हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 16/12/2024 में जो कि आप लोग का आरआरबी जेई का पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 2 है और आरआरबी जेई में पूरा 9 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम जो कि 19, 20 और 25 फरवरी को है, तो उससे पहले सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर चलेगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। अब देखिए, आप लोग का जो कि मैथ आता है ना, वो 30 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 25 नंबर का आता है, साइंस भी आपका 30 नंबर का आता है बच्चे, और जीके प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 15 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है। अब देखिए, इसमें क्या है ना कि आपका 2 पेपर होता है, तो सीबीटी 1 है, तो इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, फिर भी आपको कम से कम 75 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अब देखिए, जिनमें स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन। अब देखिए, यदि श्रृंखला के सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित कौन कौन सा दाएं से पांचवा होगा? दाएं से पांचवा, तो क्या को हटा देना? श्रृंखला को। तो इसको इसको हटा देना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। OPVWHI, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, इसमें एक फार्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है, और ये वाला क्वेश्चन कल भी पूछा गया था बच्चे। तो देखिए, वो फार्मूला क्या, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यही फार्मूला से आपका आंसर चलेगा। तो अब बोलेगा कि सर हमको फार्मूला याद नहीं है, एग्जाम में तो ऑप्शन आते हैं, तो फार्मूला ना भी आता है फिर भी आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब बोलेगा कि सर बनेगा कैसे? अब देखिए बच्चे, तो यहां पर देखिए ए सी है बच्चे, तो ए और सी, तो 9 72 दूनी 144, तो 144 144 144 154 इसको हटा दीजिए। अब देखिए बीसी है बच्चे, तो बी 80, 9 5 45 दूनी 90, बीसी होगा, तो ये तो 85 है बच्चे। और हाँ, ये दो ऑप्शन बचा। अब देखिए ए बी है बच्चे, तो ए बी 8 45 दूनी 80, ए बी होता है बच्चे, ये तो 84 है, खत्म, इसलिए ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। एग्जाम में इसी तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करके बनाइएगा, और स्टूडेंट्स आप जल्दी बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नांकित का मान साधारण भिन्न के रूप में ज्ञात करना है। तो अब देखिए बच्चे, ये एक तरह से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और मतलब कि आप लोग हर एक शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो यहां पर देखिए बच्चे, इसको जब पूरा सोल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहां पर कोडिंग डिकोडिंग का है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कथन और निष्कर्ष का है, सभी ओवल डिब्बे हैं, तो सभी ओवल डब्बे हैं, तो डी। कोई डिब्बा कार नहीं है, कोई डब्बा कार नहीं है, कोई डिब्बा बेर नहीं है, कोई डिब्बा बेर भी नहीं है, कोई डिब्बा बेर नहीं है। आगे बढ़िए, निष्कर्ष में कोई ओवल कार नहीं है, कोई ओवल कार नहीं है, एकदम सही है बच्चे। कुछ बेर कार है, तो कुछ बेर कार है, कार है, कार है नहीं बच्चे, इसका कोई रिलेशन नहीं है, गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए और बी किसी कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला इसे 34 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? अब देखिए बच्चे, ए और बी किसी कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए प्लस बी 17 दिन, ए अकेला 34 दिन में, तो बी अकेला, तो 17 दूनी 34, यहाँ 2 1, तो यानी कि 34 दिन में बच्चे, क्योंकि बी का वैल्यू 1 आ रहा है बच्चे, तो 34, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, जो कि
नरम असंगठित निक्षेप से बना है। ये आपका मिजोरम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहां पर देखिए बच्चे क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए बच्चे यहाँ पर अल्टरनेटिव है बच्चे। यहाँ पर देखिए -4 हो रहा है, -4 हो रहा है, तो अगला में 41 से -4 कीजिएगा तो आपका 37 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में। इसमें देखिए सेम अंक है, 18 है, 18 है, 18 है, तो इसके बाद भी 18 हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कोडिंग डिकोडिंग का है बच्चे, ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि यदि निम्नलिखित आंकड़ा का माध्य 37 है तो x का मान क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चे माध्य का क्वेश्चन, माध्य का, बहुलक का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना। अब देखिए पहले माध्य वर्त, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपको कितना 380 आ जाएगा। इसका तो 30x, इसका चौथी चौथी 14 चौ 56, 14 चौ 56, 560। इसका तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे। देखिए 85 24, 5 24 2, 8 32 2 34, 5 दूनी 10, 1 और 2 16 1 17, 0 4 7 3 10 2, यानी कि 2040 बच्चे। सारा को जोड़ दीजिए बच्चे, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर देखिए 2040 560, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2600 और 380, तो 26 3 2980, 2980 प्लस 30x इज इक्वल टू 37, और इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। तो देखिए बच्चे 19 19 से 13, 19 19 और 3 22 10 32, 32 और 24, 32 और 4 36, और 10 46 और 10 56, 56x, 56 प्लस एक्स। बस इसी को सोल्व करना है बच्चे। थोड़ा सा कैलकुलेशन हाई है बस, और कोई खास क्वेश्चन में दम नहीं है बच्चे। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है बच्चे। 30x इज इक्वल टू 37 गुने 56 और प्लस 37x, इधर कीजिएगा तो 7x इज इक्वल टू, अब 37 गुने 56। एक सेकंड इसको हम मिटा देते हैं ना, तब आपको दिखेगा अच्छे से। अब देखिए 37 गुने 56 है ना बच्चे, यहाँ पर -2980, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कटेगा 7 28 18 18 नहीं, तो देखिए बच्चे 1352 यानी 520 होगा ना, यहाँ पर 2 आप लिखिए, ठीक है 2। अब देखिए बच्चे तो इसको जोड़िएगा ना तो 2940 आएगा, यहाँ पर 4 लिख दीजिए बस, और 7 से डिवाइड कर दीजिए बच्चे, तो 8 7 56, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। 37 गुने 8 माइनस 7 28 7 दूनी 14 0। अब करिए 8 7 56 5 और 8 3 24 5 29, माइनस 7 28 7 दूनी 14, हाँ ठीक है 420, सॉरी माइनस इधर होगा प्लस ये होगा बच्चे, ठीक है ना, उधर हम थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो x बराबर आपका कीजिएगा ना तो 124 चला आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उपभोक्ता का वर्ग नहीं है? तो उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है तो उत्पादक उपभोक्ता का वर्ग नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए आरआरबी जेई का पेपर आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपका फिजिक्स वाला पार्ट और बायो में जो कि अति क्या बोलता है पर्यावरण वाला, इन्वायरमेंट वाला पार्ट, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा बच्चे, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं, तो इस बार भी ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पार्टियों और रेस्टारों में थर्मोकोल डिस्पोजल
का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। इस अभ्यास को बढ़ावा देकर हम गैर जमीनीकरण अपशिष्ट में वृद्धि कर रहे हैं। अब देखिए बच्चे बोलेगा कि सर गैर जमीनीकरण किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ विघटित नहीं होता है ना, उसी को गैर जमीनीकरण कहते हैं। और इसका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल आपका प्लास्टिक है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आता है बच्चे। और एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, प्लास्टिक आपका एनसीईआरटी में लिखा गया है, इसीलिए इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन प्लास्टिक से ही पूछे जाते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल आप लोग प्लास्टिक ध्यान में जरूर रखिएगा, प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के इतना पर बेचने पर मानव को 27% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 84% बेचता है तो लाभ परसेंट क्या होगा? उसके मूल विक्रय मूल्य के इतना पर बेचने पर 27% की हानि होती है। अब देखिए बच्चे, कुछ नहीं करना बच्चे। अब देखिए बच्चे, आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया बच्चे कि जब फ्रैक्शन में रहे ना, देखिए जब फ्रैक्शन में रहे सपोर्टेड ये 2/5 है, तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता है, ऊपर जो दिया रहा है वही रहता है। तो क्या है, इसे विक्रय मूल्य पर, तो यानी कि ये एसपी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, ये 5 रुपया है, ये 2 रुपया आपका एसपी है। बेचने पर मानव को 70% की हानि होती है। तो ऑलरेडी बेच कितना में रहा, तो 73%। 73% का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है बच्चे। आगे बढ़िए, इसे इस विक्रय मूल्य पर 84% पर बेचता है, यानी कि 5 का 84% पर बेचता है बच्चे। तो यहां पर देखिए बच्चे, तो 5 का 84%, तो 5 का 84% निकालेगा तो 4.20 रुपया आ जाएगा, 4.20, ठीक है, 4.2। तो इससे कितना गुना है बच्चे, तो इससे 2.1 गुना है। तो 73% में भी 2.1 गुना कर दीजिएगा बच्चे। तब इसका जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 153.3% आ जाएगा, जो कि 100 से कितना अधिक है, तो 53.3%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में सबसे शॉर्टकट मेथड है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो संख्या इतना का अनुपात में यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 5 की कमी की जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, दोनों संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? तो यानी कि 7 5 12 के मल्टीपल होना चाहिए बच्चे। तो देखिए, ये तो 2 से नहीं कट रहा, 2 से नहीं कट रहा, 6 1 7, ये 3 से नहीं कट रहा, तो एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। लेकिन ये तो मतलब ऑप्शंस हो गए। अब मेथड पर आइए। दो संख्या, तो मान लीजिए 7x और 5x, यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि यानी कि 14 और दूसरी संख्या में 5 की कमी -5, तो बनेगा कितना बच्चे? तो बनेगा 4/2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14x प्लस 28, 5 20x माइनस 20, यहां पर हो जाएगा -6x इज इक्वल टू -48। तो x बराबर कितना, 8 6 48 8 और 7 5 12, बस 12 से मल्टीप्लाई कर 12 8 96, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 8% प्रति ब्याज की दर पर 3000 पर साधारण ब्याज ज्ञात करना। अब देखिए बच्चे, जब ये क्वेश्चन 2024 से पहले आता था, तब 1/, लीप ईयर जब रहेगा ना बच्चे, तो 1/6 आप लिखेगा बच्चे। तो क्या बोल रहा है बच्चे, साधारण ब्याज बोल रहा है ना, तो देखिए 3000 कितना सुना है, 3 सुना, हाँ ठीक है, 8%, तो 1/6 याद कर लीजिएगा। अगर लीप ईयर है तो 1/6, अगर लीप ईयर नहीं है तो 1/5, बस दो ये टाइप के क्वेश्चन है पूछा जाता है बच्चे अभी तक। 2 सुना कैंसिल, 6 5 30, तो 8 5 40, बस ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना बच्चे, ऐसा नहीं कि एग्जाम में बैठ करके मंथ अप काउंट करने मतलब कि लगेगा, उससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और आप लोग को ऐसा नहीं करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अगर लीप ईयर नहीं रहता तो यहाँ पर 1/5 आप लिखते, आंसर आपका चला था बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है, वह संख्या क्या हो जाएगा? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 50% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चे? तो 50/100 तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इनकी 2 का 3, ठीक है, 2 रुपया का 3 रुपया में, तो वृद्धि करने पर इतना, यानी कि 3 का वैल्यू आपका 330 है बच्चे। तो कितना गुना है बच्चे? तो 10 गुना है। तो इस, तो ये 2 का कितना हो जाएगा, तो इसका भी गुना ऐड कर दीजिए, तो आपका 20 20 आ जाएगा बच्चे।
ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, जो कि 3 मार्च 1919 में बच्चे। तो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, इस बार एक भी स्टैटिक का पार्ट नहीं पूछा जा रहा है, सारे करंट अफेयर ही पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग करंट अफेयर पर ही फोकस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2019 में प्रकाशित पिक्चर एज हिंदी द नोबल एंड द सिटी इन मॉडर्न नॉर्थ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये आपका वसुधा डालामिया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। ऐसा नाम भी रहता है ना। अब देखिए एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। अब देखिए बच्चे ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है बच्चे। अगर आप बाहर की ओर जाइएगा ना तो नॉर्थ से साउथ की ओर, और अंदर की ओर जाएगा तो साउथ से नॉर्थ की ओर, और ये एक एक बंद लूप होता है बच्चे। इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका टू में है। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी पर आपका होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होते हैं बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका टू में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ओजोन परत का क्षारण मनुष्य के लिए चिंता का विषय क्यों है? को यह हमें हानिकारक विकिरण से संरक्षण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर ओजोन परत गिरेगा ना बच्ची, तो आप लोगों को त्वचा कैंसर होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है। त्वचा कैंसर मतलब कि आप लोग का हो जाएगा। अब देखिए ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपका O3 होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट दे और फिर उतने ही समतुल्य में एक और छूट देकर इतना में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो डी का मान क्या हो जाएगा? एकदम कल वाला ही क्वेश्चन है बच्चे। तो 3900 D% की छूट दिया बच्चे, तो 100 माइनस डी बटा 100। ठीक है, अब देखिए 3900 100 माइनस डी बटा 100 इज इक्वल टू कितना बचे? 390। अब क्या बोलेंगे? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर इतना की छूट दी और फिर उतने ही समतुल्य में एक और छूट देकर इतना में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना तो डी का मान, बस यहाँ पर माइनस कर दीजिए, डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर 3900, यहाँ पर माइनस आपका 3900, तो माइनस माइनस कैंसिल, सॉरी प्लस होगा बच्चे। चलिए हाँ, हाँ ठीक है, यहाँ पर 3900 और यहाँ पर 3900, तो 39 दूनी 78, 7800, और यहाँ पर यहाँ अब देखिए बच्चे एक और छूट दे रहा है ना, तो 100 माइनस डी नहीं खाली डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए आप। देखिए बच्चे यहाँ पर खाली डी बटा 100 हो जाएगा, डबल जीरो कैंसिल। तो देखिए बच्चे यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बस देखिए आंसर आराम से आएगा बच्चे। तो यहाँ पर हो गया 3900। ठीक है, अब देखिए माइनस 39 डी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 39, तो उनके 78 डायरेक्ट में लिख देता हूँ, 78 इज इक्वल टू 390। अब देखिए माइनस 78 डी इज इक्वल टू 390 माइनस 3900, कैलकुलेट कीजिएगा तो डी बराबर 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 व्यक्ति इतना की आयु 5 व्यक्ति इतना की में से डी की आयु सी की आयु की 4 गुनी है, ए की आयु सी की आयु की 2 गुनी है, डी की आयु बी की आयु की 5 गुनी है, बी की आयु 12 वर्ष है, तो ई यदि ई की आयु ए की आयु की 3 गुनी है तो ई की आयु क्या होगा? बस कुछ नहीं करना बच्चे। 5 व्यक्ति है तो पहले 5 व्यक्ति को लिख दीजिए, तो ए बी सी डी और ई, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, सबसे लास्ट में आइए ई के पास पहुंचिए। यदि ई की आयु ए की आयु की 3 गुनी है, अगर ई की आयु ई को एक्स मानिए, तो यदि ई की आयु ए की आयु की 3 गुनी है, ए की आयु की 3 गुनी ई की आयु है, ठीक है 3x,
यहाँ बढ़िया 3x। आगे बढ़िए, ए की आयु सी की आयु की दोगुनी है, सी की आयु की दोगुना ए की आयु, तो एक सी की आयु की दोगुना है तो 1/2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, डी की आयु बी की आयु की 5 गुनी है, बी की आयु की 5 गुनी डी की आयु है, बी की आयु 12 वर्ष है, बी की आयु 12 वर्ष है, तो क्या बोला है, बी की आयु की 5 गुनी डी की आयु, बी की आयु की 5 गुनी डी की आयु, तो डी की आयु 60 हो जाएगा। यदि ई की आयु ए की आयु की 3 गुनी है तो ई की आयु क्या हो जाएगा, अरे लेकिन एक रिलेशन और होना चाहिए बच्चे, डी की आयु सी की आयु की 4 गुनी है, सी की आयु की 4 गुनी है, सी की आयु की 4 गुनी है, तो हाँ देखिए, सी की आयु की 4 गुनी है ना, तो इसका 4 गुनी है, तो कितना इसका वैल्यू हो जाएगा, x/2 गुने 4। सी की आयु, एक सेकंड कहाँ गया, सी की आयु डी की आयु सी की आयु की 4 गुनी है, गुने 4 कीजिएगा ना तो इनके 2, तो 2x बराबर 60 हो गया बच्चे, तो x बराबर हो गया 30। देखिए पूछा क्या गया, तो ई की आयु, तो ई की क्या है, तो 3x है, तो 30 गुने 3 कीजिएगा तो 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यदि 1352 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 169 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बच्चे, जब भी आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन आए ना, तो ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं, एकदम एक फार्मूला ध्यान में रखना है और कुछ पॉइंट जो मैं बताऊंगा वही वाला ध्यान में रखना है, बस आपका ट्रेन वाला लगभग क्वेश्चन 99% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब देखिए बच्चे, वो फार्मूला क्या है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है। अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलता है तब वो घटता है बच्चे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो वो जुड़ता है बच्चे। ये स्पीड सिर्फ जुड़ता है, डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है। तो देखिए, यदि इतना मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को इतना सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा इतना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय क्या हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, इतना मीटर लंबी, तो लंबा कितना है 1352, स्पीड और टाइम आपका 169 सेकंड है बच्चे। ये कटेगा बच्चे, देखिए देखिए एक, ये 8 से डायरेक्ट कट जाएगा बच्चे, ठीक है, तो 8 मीटर पर सेकंड ये स्पीड आ गया। आगे बढ़िए, स्पीड किसका आया, तो ट्रेन का आया बच्चे, ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा इतना मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, तो अगला पुनः निकालिए, तो डिस्टेंस कितना अगला में 256, ठीक है, स्पीड कितना है तो 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम, तो टाइम निकालना है बच्चे, 8 से काट दीजिए, अब देखिए बच्चे, यहां पर तो ट्रेन की और प्लेटफॉर्म दोनों का स्पीड जुटेगा ना बच्चे, तो यहां पर प्लस आप 1352 के ऐड कीजिए आप, ठीक है, तो इसको जब जोड़िएगा ना बच्चे तो आपका 1600 वाट आ जाएगा, बटा 8 इजिकल टू टी, तो टाइम बराबर आपका 201 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक अन्य संख्या है। तो देखिए ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले एक संख्या है, ठीक है, और ठीक बाद भी एक अन्य प्रतीक है। अन्य प्रतीक होना चाहिए बच्चे, अन्य प्रतीक। अब देखिए बच्चे, संख्या प्रतीक अन्य प्रतीक, ठीक है, तो देखिए संख्या प्रतीक, लेकिन ये सेम संख्या बच्चे, ये नहीं होगा बच्चे, इसको हटा दीजिए, संख्या प्रतीक नहीं बच्चे, नहीं बच्चे, संख्या प्रतीक अन्य संख्या एक आपका यहां पर है बच्चे, संख्या प्रतीक अन्य संख्या एक आपका यहां पर है बच्चे, संख्या प्रतीक अन्य संख्या एक आपका यहां पर है बच्चे, संख्या प्रतीक अन्य, हाँ एक आपका यहां पर है भी है बच्चे, संख्या प्रतीक नहीं नहीं नहीं, संख्या, सॉरी प्रतीक होना चाहिए ना, हम संख्या वाला ही खोज रहे हैं, एक सेकंड बच्चे फिर से, देखिए बच्चे, संख्या प्रतीक और अन्य संख्या होना चाहिए, संख्या प्रतीक और अन्य प्रतीक नहीं है बच्चे, संख्या प्रतीक और अन्य प्रतीक एक आपका यहां पर है बच्चे, संख्या नहीं बच्चे, नहीं बच्चे, यहां बच्चे संख्या प्रतीक अन्य प्रतीक,
और देखिए एक यहाँ पर है बच्चे, 3 को है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? अब देखिए सिंपली ये आपका क्वेश्चन है ना बच्चे। देखिए अगर आपका m के पावर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। अगर m के पावर a मल्टीप्लाई में m के पावर b रहता है बच्चे, तो m के पावर a प्लस b होता है। अगर आपका m के पावर a डिवाइड में m के पावर b रहता है बच्चे, तो आपका m के पावर a माइनस b होता है। ठीक है, अगर आपका m के पावर माइनस a रहता है तो 1/m के पावर a होता है। इतनी टाइप को आपको ध्यान में रखना है बच्चे। ठीक है, अब देखिए यहां पर सेम है बच्चे, तो a के पावर कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। यहां पर भी हो जाएगा तो b के पावर -3 हो जाएगा। यहां पर तो c के पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा। बस यही वाला ऑप्शन ढूंढिए। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोडिंग डिकोडिंग का है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में उल्लेख किया कि प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार है? ये आपका उत्तर कृष्णा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपड़ा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार भारत का कपड़ा उद्योग मूल्य के संदर्भ में उद्योग उत्पादन में कितने % का योगदान है? तो मात्र आपका 7% का बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना भवन के साथ विभिन्न तलों पर रहते हैं। भवन के सबसे निचले वाले तल का क्रमांक 1 है, तो 7 तल्ले हैं। तो देखिए बच्चे 6 5 4 3 2 1 1 आगे बढ़िए। इसी प्रकार हाँ ठीक है, सी छठे तले पर आता है। ठीक है, आगे बढ़िए। सी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो एफ यहां हो जाएगा। ए सम क्रमांक वाली तल पर आता है। ए सम पर आता है, तो सम आपका 4 बच रहा है बच्चे, तो ए को 4 पर रख दीजिए। आगे बढ़िए। बी के नीचे किसी तल पर किंतु एफ के ठीक ऊपर डी रहता है। सी के ऊपर किसी तल पर ई रहता है, तो सबसे निचले तल पर कौन रहता है? अब देखिए बच्चे, बी के नीचे किसी तल पर किंतु एफ के ठीक ऊपर डी रहता है, तो बी को यहां रखिए। बी के नीचे किसी तल पर किंतु डी के ऊपर एफ रहता है, डी के ऊपर एफ रहता है, तो डी के ऊपर एफ यहां रखे। सी के ऊपर किसी तल पर ई रहता है, सी के ऊपर किसी तल पर ई रहता है, तो बी को यहां से हटाइए, यहां पर ई लिखिए और बी को यहां पर रखिए। अब सारा बैठ गया। पूछा क्या गया? सबसे निचले तल पर आपका, एक सेकंड बच्चे, किसी तल पर ई रहता है। सी के ऊपर किसी तल पर ई रहता है। ठीक है, सबसे निचले तल पर कौन रहता है? ठीक है, अब देखिए एफ के ठीक ऊपर डी रहता है। एफ के ठीक ऊपर डी, तो यहां नहीं ना होगा बच्चे। देखिए बच्चे, एफ के ठीक ऊपर डी रहता है। अब देखिए बचा कौन है? तो जी बच गया, तो जी को यहां रखते। पूछा क्या गया है? सबसे निचले तल पर जी रहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना एक भवन के 6 विभिन्न तलों पर रहते हैं। भवन के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, तो कितने लोग हैं बच्चे? तो 6 लोग हैं। तो 6 5 4 3 2 1। ठीक है, आगे बढ़िए। ई एक सम संख्या वाले तल पर आता है, किंतु 6 पर नहीं रहता है। तो ई का 2 कंडीशन बनेगा बच्चे, या फिर 4 पर रहेंगे ई, या फिर 2 पर रहेंगे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए। ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है, तो यहां पर 5 ए हो जाएगा, यहां पर आपका 3 में ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। बी के ठीक ऊपर एफ रहता है, बी के ठीक ऊपर एफ रहता है, तो एफ रहता है। ठीक है, बी के ठीक ऊपर एफ रहता है, तो यहां पर लगाइए बी के ठीक ऊपर एफ रहता है। आगे बढ़िए। ई और डी जिन तल पर रहते हैं उनका योगफल 3 है। ई और डी का योगफल 3 है बच्चे, तो ई 2 पर है, तो डी आपका 1 पर हो जाएगा, तो ई और डी का योगफल आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए। ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो ए और डी के बीच में तो 1 2 3 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, एल के कुट क्या हो जाएगा? तो ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का बच्चे, तो एल
इसमें भी है और L इसमें भी है, दोनों में कॉमन कौन है बच्चे? तो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त प्राप्त अंक नीचे दिए गए आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा? तो बहुलक मतलब जो सर्वाधिक बार आए बच्चे। तो 14 कितने बार आ रहा है? तो 1 3 बार आ रहा है बच्चे, 17 2 बार, 15 1 बार, 16 बच्चे 1 बस। तो सर्वाधिक बार 14 आ रहा है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्रोमियम ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? तो उनका पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है, एकदम ये सही बात है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मान्यखेत निम्नलिखित में किस राजवंश की राजधानी थी? ये आपका राष्ट्रकूट है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना है। यदि यदि ब्याज दर 10% वार्षिक है तो ब्याज रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो धनराशि क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना है और ब्याज दर 10% वार्षिक है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो धनराशि क्या हो जाएगा? तो 100 रुपया हम मानेंगे, ठीक है, इसका 10%, तो कितना हो जाएगा बच्चे? तो 10 रुपया हो जाएगा। फिर इसका भी 10%, तो कितना हो जाएगा बच्चे? तो इसका 10%, तो आपका 1 रुपया, तो पूरा आपका 11 रुपया हो गया बच्चे। तो 11 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है? तो आपका 99 है बच्चे। तो एक, तो 100 यूनिट का निकालना है बच्चे, तो 1 यूनिट का पहले निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट का 11 नंबर 99 और 901 आ जाएगा, 100 यूनिट 00। ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है। अब देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई इतना है, इसके आधार की लंबाई इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चे, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बनाइए समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है बच्चे। अब देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं की प्रत्येक की लंबाई इतना है, एक का 89 है बच्चे, अगला का 89 है बच्चे, और एक बीच में परपेंडिकुलर डालिए, तो दो बराबर भुजाओं में बांटते तो एक 39 आ जाएगा, ये भी आपका 39 आ जाएगा, ये आपका 90 डिग्री का होता है बच्चे। अब देखिए, ट्रिपलेट बनाइए बच्चे, तो 39 89, तो इसका वैल्यू निकालना है बच्चे, तो बस अंडर रूट लगाइए, 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर, तो कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका कितना आ जाएगा? 50 गुने 128, तो यानी कि 100 गुने 64 आ जाएगा बच्चे, तो यानी कि 10 गुने 8 यानी कि 80, तो ये आपका 80 आ रहा है बच्चे। अब डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार आपका कितना है बच्चे? तो 78, और ऊंचाई कितना है बच्चे? तो 80, तो ये 40, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 832, हाथ में 3, 728 3 31, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रश्न दिया गया है जिसके लिए 1 2 से अंकित दो कथन दिए गए हैं, पहचान कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है? ए और ई के ठीक बीच में दो व्यक्ति हैं। देखिए बच्चे, कितने लोग हैं बच्चे? तो 2 4 1 5 लोग, ए और ई के ठीक दो गो है, बी और सी के बीच में ठीक दो गए, तो इससे कैसे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं बच्चे? तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत आता है बच्चे, तो मतलब आप लोग को तो पता है। अब देखिए, ए सी, तो ए और सी, 8 6 48 दूनी 96, तो 106 हटा दीजिए। अब देखिए बीसी, तो बीसी 8 5 40 दूनी 80, इसको हटा दीजिए बच्चे, बस दो ऑप्शन बचा। ए बी, ए बी 8 6 का
ए और बी, हाँ 6 25 3 दूनी 60, खत्म, एक ही ऑप्शन बचा। एग्जाम में आएगा ना तो ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट में जितना अभी तक सोल्व किए हैं 2 क्वेश्चन इसमें भी है, तो पांचों क्वेश्चन में सारा में स्क्वायर वाला पार्ट सेम ही रखा है बच्चे। तो आपको यही वाला पार्ट को आपको चेक करना है एग्जाम में, और आपका आंसर आ जाएगा बच्चे, टेंशन नहीं लेना बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना गोलाकार मेज के परिकेंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे होते, कितने लोग बैठे हुए हैं? तो 2 4 6 लोग हैं, तो 6 लोग को बना दीजिए, 1 2 3 4 5 1 6। आगे बढ़िए। ओ के दाईं और चौथे स्थान पर एल बैठा हुआ, ओ के दाईं और चौथे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान पर एल बैठा हुआ, एल के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, पहला दूसरे स्थान पर एम बैठा हुआ। आगे बढ़िए। एम का निकटतम पड़ोसी एन नहीं है, तो एन यहां हो जाएगा। एन के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, पहला दूसरे स्थान पर के बैठा हुआ है। अब देखिए एन के बाईं और गिनने पर पी और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो पी यहां हो जाएगा। एन के बाईं ओर ना बच्चे, एन के बाईं ओर, एन के बाईं ओर से पी और एन के बीच एक व्यक्ति है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन को रीड अच्छे से कीजिएगा बच्चे, बाईं ओर पूछा है कि दाईं ओर पूछा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, और काउंटिंग करने बोलता बाईं ओर और कर देते दाईं ओर, और आंसर भी लिखा हुआ है बच्चे। अगर आप लोग दाईं ओर कीजिएगा तो 1 2 3 लोग आएगा, 3 ऑप्शन में भी है, तो मतलब थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। और क्या ही मैं बोलूं। 2024 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीट जीते हैं, तो 29 सीट, ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। ये तो करंट अफेयर था बच्चे उस टाइम का। चलिए। राशि अपने किचन गार्डन के लिए खाद बनाना चाहती है, वह रसोई के कचरे का उपयोग करने की एक योजना बना रही है, उसके काम के लिए कौन सा सामान सबसे उपयुक्त है? तो फलों के छिलके। अब देखिए बच्चे ये वाला जब भी क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा, तो प्लास्टिक वाला जितना भी ऑप्शन सबको आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए प्लास्टिक का कचरा इसको हटा दीजिए बच्चे, इसमें भी है प्लास्टिक नहीं बच्चे। अब देखिए पैकेजिंग सीट, जो कि पैकेजिंग सीट होता है ना बच्चे, जैसे आप लोग रेस्टोरेंट में खाना कभी घर लेकर आते होंगे ना, तो वो भी आपका प्लास्टिक का ही बना होता है, तो उसको भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए प्लास्टिक कचरा, तो बचा कौन? एक ही ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। और गैर जबनी करने का क्वेश्चन जब भी आता है ना बच्चे, तो प्लास्टिक वाला ऑप्शन, सॉरी मतलब कि एग्जाम्पल ज्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तार का प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई 8 गुना कर दी जाए और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को का चौथाई कर दिया जाए, तो इसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चे R बराबर क्या होता है, तो रो L बटा A होता है बच्चे। अब देखिए जो बोले जो वही करना है, तो रो को वहीं छोड़ देना, L को क्या करता है, यदि इसकी लंबाई की 8 गुना, तो लंबाई का 8 गुना 8L, ठीक है। अब देखिए बच्चे, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/4, तो ऊपर हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा बच्चे, तो ए आ जाएगा ना बच्चे, तो 32 रो एल बटा ए, तो कितना गुना, तो 32 गुना आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको आपको चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 चलेगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी विद्यार्थी का अच्छा विषय का औसत अंक 94 है, 3 विषय में पूर्ण 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 मूल्यांकन के बाद अंक इतना 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 से हो गए हैं, तो शेष विषय के अंक अंक अपरिवर्तित रहे, तो नया औसत अंक क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चे औसत अंक आपका 94 है बच्चे, ठीक है। 94 से 3 विषय में पूर्ण अंक 75 से 89 हो गए हैं, 82 से 90 हो गए हैं, और 80 से 88 हो गए, शेष 3 विषय का आप परिवर्तित रहे हैं, तो नया औसत का बस कुछ नहीं करना, दम आसान क्वेश्चन है। देखिए बच्चे ये 75 से आपका कितना हुआ है बच्चे, तो 89, तो 94 में कितना कम है बच्चे, तो 94 से -5 कम है बच्चे। ये 94 से ये कितना कम है, तो -4 कम है बच्चे। और ये 94 से ये कितना कम है बच्चे, तो कितना हो गया, 2 6 -6 कम है बच्चे, कितना बच्चे 3 में, तो 5 9 9 3 15 -15/3, तो यानी कि हो गया -5। अब ये माइनस है ना बच्चे, तो ये इसमें जुटेगा बच्चे, तो बस 94 में जोड़ दीजिए, तो आपका 99 आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन था, ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। जो मेथड मैं बताता हूँ ना, वही मेथड आप लोग को बनाना, क्योंकि और से मैं आपको फास्ट बताता हूँ बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो ये धारावाहिक चालक में धार की दिशा की, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि एक अर्धगोले की
रेडियस को 50% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा? तो देखिए इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो 50/100 हो जाएगा बच्चे, जो कि 1/2 हो जाएगा बच्चे। तो 2 का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा बच्चे। तो आयतन में तो गोले का आयतन क्या होता है बच्चे? तो अर्धगोला तो 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो क्यू करना बच्चे, इसका भी क्यू, इसका भी क्यू। तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो कितना ज्यादा है बच्चे? 19 ज्यादा है। किस में बच्चे? 8 में। गुने 100 कर दीजिए। 25 चौ 100, 2 चौ 8। बस इसको मल्टीप्लाई करके अब देखिए बच्चे, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ना बच्चे तो 237.5 आ रहा है बच्चे। और ये ऑप्शन में एरर है बच्चे, 125% नहीं होगा बच्चे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर 234 रखे और ऑप्शन नंबर 2 को आप सही कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत है बच्चे, जो मैं बता रहा हूँ बच्चे वो वही आपका सही है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन गलत रहेंगे ना बच्चे मैं आप लोग को बता दूंगा। अब देखिए cos 35 डिग्री इतना इतना का मान क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चे, अगर आप लोग को θ1 प्लस θ2 का वैल्यू आपका 90 डिग्री दिख रहा है बच्चे, तब आपका sin θ1 इज इक्वल टू cos θ2 होगा बच्चे। cos θ2 tan θ1 इज इक्वल टू cot θ2 होगा बच्चे। cot θ2 और आप लोग का sec θ1 इज इक्वल टू cosec θ2। ठीक है बच्चे, और अगर ऐसा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं बच्चे। तो यहां पर देखिए 90 हो रहा है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा बच्चे। यहां पर भी 90 हो रहा है तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा बच्चे। यहां पर देखिए बच्चे cos और तो इसका वैल्यू भी आपका 1 आ जाएगा बच्चे। अब देखिए cos 0 का वैल्यू 1 होता है बच्चे, प्लस माइनस गया 1 1 2 आ जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन है बच्चे, 3 क्वेश्चन कल भी पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, 3 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में, मतलब 6 क्वेश्चन बचे। मतलब एकदम कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसमें भी देखिए लास्ट लाइन चेक करना है तो AC, तो ए और सी 5 या 15 दूनी 30 ऐसी गया बच्चे, 3 को बचा। अब देखिए BC 7 का दूनी 42 BC, तो एक और खत्म हो गया ऑप्शन बच्चे। अब देखिए बच्चे क्या AB है? AB 7 5 5 दूनी 70 AB, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अमन ने अपनी अपनी यात्रा 14 घंटे में पूरे करता है। वह आधी दूरी को 39 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी को 45 किलोमीटर की चाल से तय करता है। यात्रा का कुल दूरी क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चे, अमन अपनी यात्रा का 14 घंटा में पूरा करता है। वह आधी दूरी 39 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 45 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो यात्रा का कुल दूरी क्या हो जाएगा? तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में डिस्टेंस समान रहे बच्चे, तो देखिए बच्चे, तो डिस्टेंस बराबर आप लोग का एक फार्मूला x बाई बटा x प्लस बाई प्लस गुने टोटल टाइम होता है बच्चे। लेकिन अगर डिस्टेंस आधा है तो खाली बटा 2 यहाँ पर कर दीजिएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए बच्चे d बटा 2 इज इक्वल टू कितना 39 गुने 45 वाटा, दोनों को जोड़िएगा ना बच्चे तो आपका 84 आ जाएगा। टाइम कितना लग रहा है? 14। बस बच्चे कैलकुलेशन करना है। चौथा का 84 होता है बच्चे, तेरतिया 39, दूतिया 6 होता है बच्चे, और 2 से 2 कैंसिल बच्चे। तो डिस्टेंस बराबर आपका आ जाएगा 585। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा प्लीज बच्चे। ये फार्मूला से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत परिपथ में किसी दिए गए धातु के तार के सिरों पर विभवांतर भी है, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बशर्ते उसके तापमान समान रहे, तो इसे कहते हैं तो ओम्स का नियम, जो कि V बराबर IR होता है बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। K का भाई L है, Q का विवाह N के साथ हुआ है, L की माँ Z है, Z की पुत्री N है, K की पत्नी P है, K का क्या संबंध है? तो बहन का पति हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। अब देखिए बच्चे, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। तो एक टीवी मानिए, एक वॉशिंग मशीन मानिए, पहले फ्रैक्शन में बदलिए बच्चे, 40/100।
गया तो यहाँ पर 2/5 आ जाएगा। अब क्या बोला गया, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से कम है। टीवी की कीमत अगर 5 है बच्चे तो वॉशिंग मशीन का कीमत 3 रुपया हो जाएगा। आगे बढ़िए। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। ठीक है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि की जाए, 64% की वृद्धि, तो 3 गुने 164/100 कर दीजिए बच्चे। 4 तिया 12, 1 16 43 49, तो इनकी 4.92। और टीवी में 20% की कमी, तो इनकी 5 गुने 80/100, तो इनकी 25 100 25 80, इनकी 4 रुपया। तो 5 वॉशिंग मशीन पॉइंट में बच्चे गुने 5 और 7 टीवी गुने 7 में कुल होने वाले परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी 7 से गुना कर दीजिए बच्चे, यहाँ भी आपका 5 से गुना कर दीजिए, तो 7 बचे 35 और 5 15, तो 35 15 50 हो गया बच्चे। यहाँ पर कितना हो गया बच्चे, 7 5 दूनी 10, 1 9 5 45, 1 46, 4 5 24 4 24, यानी कि 24 रुपया 60 पैसा। और यहाँ पर 28, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 पैसा हो गया पॉइंट, 8 4 12, हाथ में 1 और 2 2 4 1 5, यानी कि 52 रुपया 60 पैसा। तो वृद्धि कितना के हो गया बच्चे, तो 2 रुपया 60 पैसा के कितना में बच्चे, 50 में, और गुने 100 कर दीजिए, तो 50 दूनी 100, तो इनकी 5 रुपया 20 पैसा। ऑप्शन नंबर आपका 4 में। सेम पैटर्न कल भी पूछा गया था बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना, तो 7 होता है बच्चे। शुद्ध जल का पीएच आपका 7 होता है बच्चे, डिग्री का कोई यूज ही नहीं है बच्चे। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इसमें डाल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन को रूप में वर्णित किया जाता है। तो देखिए, एक ऑक्सीकरण होता है, एक आपका अपचयन होता है बच्चे। तो देखिए बच्चे, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण होता है बच्चे, और ऑक्सीजन का घटना आपका अपचयन होता है बच्चे। ठीक है, अब देखिए, हाइड्रोजन का घटना ऑक्सीकरण होता है बच्चे, ऑक्सीजन का बढ़ना सॉरी हाइड्रोजन का वृद्धि अपचयन होता है बच्चे। इलेक्ट्रॉन का घटना ऑक्सीकरण होता है बच्चे, और इलेक्ट्रॉन का जुटना ये आपका अपचयन होता है बच्चे। तो हाइड्रोजन का वृद्धि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। गैर जवनीकरण अपशिष्ट पर्यावरण समस्या क्यों उत्पन्न करती है, तो ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है बच्चे, जो जो कि देखिए बच्चे, प्रताप बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और दक्षिण को 16 किलोमीटर, ए से स्टार्ट करता है, उत्तर दक्षिण को 16 किलोमीटर, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है बच्चे और 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 18 किलोमीटर। आगे बढ़िए, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 18 किलोमीटर। आगे बढ़िए, वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, तो ये यहीं तक चलाएगा, और बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी और किस डायरेक्शन में, तो इधर आपका पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, 13 5 18 होता है बच्चे। तो इनकी 18 में से 13 घटाइएगा ना बच्चे, तो आपका 5 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मोहन मोहन एक कैफे में गया और एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दिया। वेटर उसका ऑर्डर एक प्लास्टिक के ग्लास में प्लास्टिक के स्ट्रॉ के साथ लाया। पर्यावरण हितैषी के होने के कारण मोहन असंतुष्ट था, क्योंकि तो प्लास्टिक के गिलास और प्लास्टिक के स्ट्रॉ जैवनीकरण नहीं होते हैं, ये मृदा में लंबे समय तक बने रहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, बौद्ध वास्तुकला में बिहार प्राथमिक कार्य क्या है, तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसको आपको डील करना है बच्चे। तो 16 हो गया प्लस 6 माइनस 6 गया 16, सॉरी यहाँ पर 3 होगा ना बच्चे, देखिए बच्चे मैंने भी मिस्टेक कर रहा हूँ बच्चे, 3 हो जाएगा, तो इनकी 16 माइनस 3 तो 13, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। देखिए 16 ऑप्शन में भी है, थोड़ा एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पीएन एक वृत्त की छेदक रेखा है, जो एम और एन बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेदी करती है कि पीएन ग्रेटर देन पीएम है, कि वृत्त के बिंदु टी को स्पर्श करते हुए स्पर्श रेखा पीटी पर खींची जाती है। यदि पीएम बराबर 32 सेंटीमीटर, पीटी बराबर 40 सेंटीमीटर है, तो
एम एन की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और केवल आप लोग को मैंने बहुत बार बताया बच्चे। तो एक पहले आप वृत्त खींच लीजिए। देखिए, अब देखिए, पीएन एक वृत्त की छेदक रेखा है। पीएन एक वृत्त की छेदक रेखा है। तो पीएन एक वृत्त की छेदक रेखा है, ठीक है, जो इसे एम और इन बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है। एन और एम पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि पीएन बड़ा है पीएम से। ठीक है बच्चे, ठीक है, पीएन बड़ा है बच्चे, पीएन बड़ा है, पीएम छोटा। ठीक है, आगे बढ़िए। वृत्त के बिंदु टी को स्पर्श करते हुए, यानी कि टी को स्पर्श करते हुए, टी यहां हो जाएगा, स्पर्श रेखा पीटी खींची जाती है। यदि पीएम बराबर 32 है, पीएम 32 है, पीटी 40 है, तो एमएन की लंबाई, एमएन की लंबाई यानी कि एक्स का निकालना है बच्चे। एमएन की लंबाई क्या हो जाएगा। तो एक चीज, एक थ्योरम होता है बच्चे, आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया बच्चे, पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम गुने पीएन, पीएम गुने पीएन। तो पीटी कितना है, तो 40 गुने 40। पीएम कितना बच्चे, तो पीएम आपका 32 है बच्चे, और पीएन कितना है, तो 32 प्लस एक्स है बच्चे, 32 प्लस एक्स, बस इसी को डील करना और क्या। 8 पचे 40, 8 चौ 32, 10 पचे 50 इज इक्वल टू 32 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर 18। ऑप्शन नंबर आपका एक में कुछ नहीं बचे, ये वाला खाली आप लोग को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कागज के एक के तल में एक ऐसे चालक पर विचार कीजिए जिसमें धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है और चालक के बाईं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगी। तो कागज के तल पर अभिलंब के बाहर की ओर, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे। तो देखिए बच्चे, 4 का स्क्वायर 16, तो चारों ऑप्शन में बच्चे। तो देखिए बच्चे, इसका जब कीजिएगा ना, तो देखिए, तो ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के उत्पादन के आमतौर पर किस औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो लवण, जल और विद्युत अपघटन, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस, ब्रांडिंग, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके सबसे अच्छे तरह से वर्णन करता है कि क्योंकि प्रोटियम ब्रोमाइड जैसे आयनिक यौगिक ठोस रूप से विद्युत चालन नहीं करते, लेकिन गलित रूप से करते हैं, तो यह आयनिक अबंध ठोस संचालन करते, जो ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा बच्चे। यदि अजय, अमित और अमर के बीच में इतना सेवों के अनुपात में विभाजित किया जाता तो अमर को कितने से मिला। जब भी इस टाइप के दिखे ना बच्चे, तो इसको पहले पहले आप अथी में चेंज कर दीजिए, रेशियो में। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 पचे 35 से 35 तिया 35 छके 100 210, तो 210 हो गया ना बच्चे। हाँ, तो 210 हो गया, तो 200 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे में। 210 में से 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, 210 बटा 5, तो 5 दूनी 10 42, ये 42 आ गया। इसको उल्ट कीजिएगा तो 30 आ जाएगा। इसको उल्ट कीजिएगा ना बच्चे 6, तो यानी कि 70 बटा 35। अब देखिए, अजय, अजय है, अमित है, अमर है, AMAR, ठीक है। किसका बोला है बच्चे, तो अमर, अमर को कितने से मिले, तो अमर को 35 से मिले। पूरा कितना है बच्चे, 214 है बच्चे। और ये कितना है, तो तो 30 35 65 65 42 65 42 7 5 2 7 और 10 107 है बच्चे। तो 107 दूनी, तो इनकी 35 दूनी 70, ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 44 पुरुष एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। तो देखिए, 44 पुरुष किसी का कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी बच्चे, कितने पुरुष की आवश्यकता होगी बच्चे। तो 8 छक्का 48, 624, हाथ में दो 624 24 24 दो 26, 264 पुरुष के, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, 12 का रिलेशन 113 के साथ है, तो 12 दो का 120 और प्लस, नहीं बच्चे, बरनमा अठोतल से प्लस 5 है,
15 35 से प्लस 5 है बच्चे, तो 11 गुने 9 प्लस 5 है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको तो आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक चालक में 0.8 ओम के प्रतिरोध के साथ 150 माइक्रो एम्पियर, ध्यान में रखिएगा बच्चे, धारा प्रवाहित चालक के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा? विभवांतर, तो Q बराबर IT होता है बच्चे, सॉरी V बराबर I, एक सेकंड बच्चे, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो V बराबर IR होता है। तो I कितना है बच्चे? तो I 150, तो 150 हो गया, और माइक्रो एम्पियर है बच्चे, तो गुने 10 टू पावर माइनस 3 हो जाएगा, तो 150 गुने 10 टू पावर माइनस 3, और रेजिस्टेंस कितना है? तो 0.8 है बच्चे, तो 8/10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 15 टे 20 से, तो 120 गुने 10 टू पावर माइनस 3 आ जाएगा बच्चे, तो 120/1000, 10, तो यानी कि 0.12 वोल्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 760 में खरीदता है और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 760 में खरीदता है बच्चे, और 30% का लाभ, तो 130/100, डबल डबल जीरो कैंसिल, 988, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, यदि 15 ओम का एक प्रतिरोधक 12 सेकंड के लिए इतना एम्पियर की धारा बहात करती है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो इनकी हीट निकालने बोल रहा है, तो H बराबर क्या होता है? तो I स्क्वायर R T होता है, तो I कितना है बच्चे? तो I आपका 2.5, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा 6.25, रेजिस्टेंस कितना है बच्चे? तो R आपका 15, और टाइम आपका 12 सेकंड है बच्चे, बस सारा को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1125 आ जाएगा, ऑप्शन आपका 4 में है। अब देखिए, संयोजन अभिक्रिया के रूप में दर्शाया जाता है, तो AB प्लस सी, तो ABC होता है बच्चे, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बच्चे, जो कि संयोजन अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए, यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करते तो विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच में ग्राफ कैसा होगा? तो एक आपका स्ट्रेट लाइन में होगा, एक आपका सीधी लाइन में होगा। देखिए, ओम्स का नियम क्या होता है? तो V बराबर IR होता है, तो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये तो आपका कोडिंग टू कोडिंग का ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां संस्करण जीता बच्चे? नहीं बच्चे, 17वां तो कोलकाता नाइट राइडर, इस बार 18वां भी हो गया बच्चे, जो आपका RCB ने जीता है बच्चे, ठीक है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए, 18 का रिलेशन ट्रिपल वन के साथ है, 18 छक्का 78 से गुने 18 छक्का प्लस 3 गुने गुने 6 प्लस 3, 15 छक्का 93, 93, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए ये तो करंट अफेयर है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाषाएं अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के पद से संबंधित है? ये आपका 350 का बी, ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन CH4 के लिए लुईस संरचना दर्शाता है? तो CH4 के लिए बच्चे, देखिए बच्चे, अब ऑप्शन को पढ़िए, एक हाइड्रोकार्बन, नहीं बच्चे, हाइड्रोकार्बन तो 4 गो है ना बच्चे, खत्म, 3 अबंध के साथ 4, 3 अबंध कहां, 4 गो अबंध है बच्चे, खत्म, 2 हाइड्रोकार्बन, नहीं बच्चे, एकल अबंध के साथ 4 हाइड्रोकार्बन परमाणु का कार्बन परमाणु, ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। ये फिगर तो आप लोग को याद होगा ही बच्चे, सिर्फ ऑप्शन को पढ़ना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गोल्ड साइलेंस को कैसे लिखा जाएगा बच्चे? तो गोल्ड साइलेंस इसमें है बच्चे, तो देखिए बच्चे, NU MH KE, यही तीनों में से होगा बच्चे, तो इसमें देखिए BI नहीं है बच्चे, तो ये तो होगा नहीं बच्चे, BI इसमें भी है, ये भी नहीं होगा बच्चे। अब देखिए, ये दोनों ऑप्शन में बच्चे, अब देखिए हम छाटेंगे कैसे बच्चे। अब देखिए बच्चे, किसमें नहीं है बच्चे? तो गोल्ड इसमें भी है, साइलेंट इसमें भी है बच्चे। अब थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन बच्चे, अब देखिए गोल्ड और गोल्ड इसमें भी है बच्चे, दोनों में कॉमन कौन है बच्चे? तो यहां पर देखिए कॉमन कौन है आपका, MH, MH कॉमन है, तो MH तो कंफर्म, तो एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि ने एक रिकमा खरीदा और उसे यह जानकर आश्चर्यचकित हुआ कि एक रिकमा की नियमित सफाई आवश्यक है। इसे नियमित रूप से सफाई क्यों आवश्यक है? क्योंकि मृत मछली और पौधे को जल विघटित न करके उन्हें मृदा से ही व्यक्तित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी की सही परिभाषा है? तो समान प्रकात्मक समूह और समान समान रासायनिक गुणों वाली यौगिक का श्रेणी, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, 1 से 87 तक सभी प्राकृतिक संख्या का औसत क्या हो जाएगा? तो बस बच्चों 1 + 87/2, तो यानी कि 88/2 यानी कि 44 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात इतना है तो सबसे सस्ते वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा बच्चे? अब देखिए बच्चे, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है बच्चे, और कितना में रेशियो है बच्चे? तो 5x 3x 3x 5x और 7x, तो कितना हो? 7 + 12 3 15x, 15x = 16,845 × 3, ठीक है? तो x बराबर बच्चे 16,845 × 3 बटा 15, निकालना किसको? तो सबसे सस्ता कौन है? तो 3, तो गुने 3 और कर दे, तो यानी कि 9 का मल्टीपल, सॉरी 3 से 3 तो गए ना बच्चे, 5 हो गया, तो 5 से गया गया। तो देखिए बच्चे, यहाँ 9 5 45, तो यूनिट डिजिट में 9 3 7 7 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ही में बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या हो रहा है आपके साथ? यहाँ पर देखिए, यहाँ 49 जुड़ रहा है ना बच्चे, यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है? 31 41 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये तो कोडिंग टू कोडिंग का बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, उद्यान एक पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। कौन से धातु धातु क्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर है? तो आपका पोटेशियम है बच्चे। बच्चे अब देखिए, श्रृंखला से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चे, एकदम रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन इतना पूछा जाता है ना कि आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। जिनमें स्टूडेंट का रेलवे का कोई भी पेपर हो, एक क्वेश्चन कंफर्म है बच्चे। आप आरआरबी एलपी में बैठ जाइए, टेक्नीशियन में बैठ जाइए, जेई में बैठ जाइए, 1 नंबर कंफर्म है बच्चे। और देखिए मैं हर वीडियो में भी बताता हूँ बच्चे। देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, एक छोटा सा ट्रिक है बच्चे। अब देखिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। ए जेब्रा, ठीक है? आई लाइक हर, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गाइज। अब देखिए, पी से आपका पोटेशियम होता है बच्चे, इसका सिंबल आपका के होता है बच्चे। एस से सोडियम होता है बच्चे, इसका सिंबल Na होता है बच्चे, ठीक है? सी से कैल्शियम होता है बच्चे, इसका सिंबल Ca होता है बच्चे। Me से मैग्नीशियम होता है, इसका सिंबल Mg होता है बच्चे। ए से एल्यूमिनियम होता है, इसका सिंबल Al होता है बच्चे, ठीक है? जेड से जिंक होता है, इसका सिंबल Zn होता है बच्चे। एल से लेड होता है, इसका सिंबल आपका लेड का पीबी होता है बच्चे। इस सिंबल में आप लोग से पूछे जाते हैं। एस से हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, इसका सिंबल H होता है बच्चे। सी से कॉपर होता है, सिंबल Cu होता है बच्चे। एम से मरकरी, मरकरी, ठीक है? इसका सिंबल Hg होता है। एस से सिल्वर, सिंबल Ag होता है बच्चे। और जी से गोल्ड, Gu होता है बच्चे, ठीक है? अब देखिए भाई, सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका पोटेशियम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। अब देखिए, इससे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला टाइप, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ये हमेशा ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है बच्चे, कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है? ठीक है? आपका मैग्नीशियम, ठीक है, ये आपका हॉट वाटर के साथ अभिक्रिया करता है बच्चे। एल्युमिनियम जिंक और आयरन, आई से आयरन होता है बच्चे, ठीक है? ये आपका स्ट्रीम के साथ, ठीक है? इतना आप लोग ध्यान में रखना। एक और चीज है बच्चे, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये पांचों है जो विद्युत अपघटनी द्वारा अलग किया जा सकता है बच्चे, ठीक है? अब देखिए,
जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ये आपका कार्बन विधि द्वारा अलग किया जाता है बच्चे। इतना सारा चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, पूंजी का सीमांत दक्षता, निवेश पर अपेक्षित प्रतिफल दर, ठीक है बच्चे। अब देखिए स्वायत्त निवेदन, निवेश, तो ये क्या होता है बच्चे, तो यहां पर देखिए निवेश जो आय पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगीत और हेमलता एक व्यवसाय में 1:3 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ इतना है तो संगीत और हेमलता को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है। तो देखिए बच्चे 25,000 कितना 68 रुपया है, और ये कितना है 4 है बच्चे, तो 2 का वैल्यू निकालना है। 2 इधर काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 12,084 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है? यह का 7वां, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। 2024 में संघाई, ये तो करंट अफेयर है बच्चों। चलिए आगे। यदि किसी तार का क्षेत्रफल बदले बिना उसे खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए बच्चे, आपका प्रतिरोधकता हो गया या फिर आपका बड़की जी का वैल्यू हो जाएगा। जब भी दोनों का वैल्यू पूछे ना तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चे। ये क्वेश्चन रेलवे ने बहुत बार पूछा बच्चे, और जो चीज बोला जाता है ना वही चीज स्टूडेंट करके गलत कर देते हैं। तो ये दोनों में फोकस कीजिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में ओजोन परत की क्षीणता का कारण है? तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। शुद्ध लवणीय विलयन में विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा अपचयित होता है बच्चे? अब देखिए अशुद्ध, देखिए अशुद्ध पदार्थ आपका एनोड पर जमा होता है बच्चे, एनोड पर, और जो शुद्ध पदार्थ होता है बच्चे वो आपका कैथोड पर होते हैं बच्चे। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है बच्चे। अब देखिए बच्चे, ठीक है, जो कि आपका हाइड्रोजन प्लस, जो कि ऑप्शन मेरा आपका 2 में है। अब देखिए ये मेरा सेट नंबर 2 है, और आरआरबी जेई में पूरा 9 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चे। और आप लोग का एग्जाम जो कि आपका कितना है 19, 20 और 25 आपका फरवरी को है बच्चे। तो उससे पहले आपका सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर चलेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिनमें स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला जाए बच्चे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।